Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our chapter number 46, that is Aditya L1. अब आदित्य L1 क्या था? आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, अब आपने चैप्टर भी पढ़ा था चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जो है आपका मिशन था, उसके सक्सेसफुल होने के बाद में उसको चंद्रयान 3 का मिशन क्या था, उसको किस लिए भेजा गया था आपका, उसको मून पे भेजा गया था, मून को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, राइट। सो जब आपका चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद में इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1, राइट। नाउ अब इसरो क्या है? इसरो आपकी स्पेस एजेंसी है आपकी इंडिया की, राइट। और नाम क्या है इसका, फुल फॉर्म क्या है इसरो की? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, जो भी ट्रू है उसके लिए T लिखना है और जो भी फॉल्स है उसके लिए क्या लिखना है, आपको F लिखना है। नाउ अब आदित्य L1 क्यों भेजा गया था? आदित्य L1 भेजा गया था आपका सन पे, क्योंकि नाम ही आपका सन जो है, सन का अगर सिनोनिम या फिर आपका संस्कृत से जो वर्ड आया है आदित्य को ही हम जो है, सन को ही एक और वर्ड नाम है उसका क्या, आदित्य, जो कि संस्कृत से आपका लिया गया, इसलिए उसका नाम भी, मिशन का नाम भी क्या रखा गया था, आदित्य L1, क्योंकि आपका सन पे भेजा जा रहा था सन की स्टडी करने के लिए। नाउ फर्स्ट कहता है आदित्य L1 इज अ स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया टू स्टडी द सन। आदित्य L1 क्या है? आपका एक स्पेस क्राफ्ट है जो सन पे भेजा गया था सन को स्टडी करने के लिए। सो इट इज करेक्ट, तो ये क्या है आपका, ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। नाउ सेकंड क्या कह रहा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ आदित्य L1 इज टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। क्या कहता है कि जो आपका आदित्य L1 जो आपका, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या था कि जो आपका एटमॉस्फेयर है मार्स का, उसको स्टडी करना। भाई भेजा तो वो सन पे जा रहा है, तो वो मार्स का एटमॉस्फेयर किस तरीके से स्टडी कर लेगा, राइट, क्योंकि उसको तो सन पे भेजा गया था सन की स्टडी करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाती है आपकी, गलत हो जाती है, फॉल्स है आपका। नाउ थर्ड इज आदित्य L1 वाज लॉन्च्ड बाय नासा। आदित्य L1 जो है वो किसने लॉन्च किया था? वो आपका नासा ने लॉन्च किया था। अब जैसे इसरो आपकी इंडियन आपकी स्पेस एजेंसी है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब वो भेजा किसने था? वो तो लॉन्च किसने किया था? इसरो ने, इंडिया ने किया था ना। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाती है, फिर फॉल्स हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी है आपकी, गलत है। Now fourth is the spacecraft is equipped with instruments to study the solar corona। आपका जो spacecraft था वो आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, मतलब उसमें मौजूद थे जो आपके स्टडी कर सकते थे सोलर कोरोना, सोलर रिलेटेड टू सन, यानी कि सोलर से क्या मतलब है आपका, सन से मतलब है, एंड कोरोना होता है उसकी बाहर की जो सरफेस होती है, सतह होती है, राइट। तो कह रहा है कि उसकी बाहर की जो सतह थी सन की, उसको जो है स्टडी करने के लिए आपके ऐसे इक्विपमेंट्स उसमें मौजूद थे स्पेसक्राफ्ट में। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी है, आपका ट्रू है। भाई जब सन की स्टडी करने भेज रहे हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें ऐसे होने चाहिए ना, जो साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करेंगे, जब वो सन को एक्सप्लोर कर रहा होगा, उसके बारे में पता लगा रहा होगा, तो सारे ही इंस्ट्रूमेंट उसमें होने चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नाउ फिफ्थ क्या कह रहा है? आदित्य L1 एम्स टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। आपका जो आदित्य L1 था उसका क्या एम था? उसका एक एम तो था कि सोलर फ्लेयर्स को, यानी कि सन की बाहरी सतह को वो क्या कर रहा था, बाहर की जो आपकी सरफेस थी उसको स्टडी कर रहा था। अब उसमें क्या है, सन क्या है, सन में से फ्लेयर निकलती है, बहुत ही तेज रोशनी उसमें से निकलती है, राइट। एंड कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब है, और उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है कण जो है क्या करते हैं, उसमें निकलते हैं। उसकी स्टडी करने के लिए जो आदित्य L1 का जो है मेन काम क्या था, एम क्या था उसका, वो आपका यही था कि सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना, यानी कि जो बहुत तेज रोशनी उसमें से निकलती है उसको स्टडी करना, और उसमें से जो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो कण वगैरह निकलते हैं उसकी स्टडी करना। सो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, ये आपका स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, राइट। नाउ 6 कह रहा है द मिशन इज नेम्ड आफ्टर आदित्य चोपड़ा, अ फेमस इंडियन फिल्म मेकर।
ये कि आपके जो फिल्म मेकर हैं आदित्य चोपड़ा, यशराज बैनर के अंडर जो फिल्म्स वगैरह बनती हैं, कि उन फिल्म मेकर के नाम पे जो है ये मिशन का नाम दिया गया आदित्य L1। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी आपको बताया आदित्य का मतलब क्या है, सन को ही जो है क्या बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, जो संस्कृत से लिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदित्य चोपड़ा जो फिल्म मेकर है उनके वजह से ये जो है नाम रखा गया, नो, दैट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। नाउ आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन। वो कह रहा है कि आदित्य L1 जो है आपका इंडिया का पहला मिशन था जो सन पे भेजा गया था सन की स्टडी करने के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वो आपका पहला आदित्य L1 आपका पहला मिशन था जो सन पे उसको क्या किया गया था, भेजा गया था, जिससे वो सन को और क्या करे, उसकी स्टडी करे, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करे, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, देन वी विल मूव। Now talking about 8 क्या कह रहा है आपसे, द स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड अब्रॉड GSLV MK थर्ड रॉकेट। कि आपका जो आदित्य L1 था वो जो आपका आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट था वो किस रॉकेट से, GSLV MK थर्ड रॉकेट, जो आपका नाम है रॉकेट का, उसके थ्रू उसको क्या किया गया था, जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है आपका, ट्रू है। नाउ 9 की बात करें, आदित्य L1 इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर फिजिक्स। अब आदित्य L1 जो है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई वो जाएगा अगर सन पे तो वहाँ उसको स्टडी करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, तो उसके बारे में क्या करेगा, जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी साइंटिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको कलेक्ट करके लेके आएगा। तो ये भी सही बात है कि उसको जो जितनी भी सोलर फिजिक्स है यानी कि सन से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक डेटा है उसको कलेक्ट करना उसका जो है मेन काम था। यही तो उससे एक्सपेक्टेशन थी, यही तो उम्मीद थी कि जाएगा तो वहाँ से जो है डेटा जो है वो कलेक्ट करके लेके आएगा। सो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। नाउ लास्ट वन इज द मिशन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वो ये कह रहा है कि ये जो आपका आदित्य L1 जो मिशन था वो आपका कोलैबोरेशन था आपका इसरो यानी कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने और आपकी यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसने, दोनों ने मिल के इस पे काम किया था। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये सिर्फ अकेला जो है इसरो का ही मिशन था, इसरो ने ही सिर्फ खुद से अकेले उसने आदित्य L1 को लॉन्च किया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, फॉल्स है, राइट। नाउ आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।